हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा दिया है मैथमेटिक्स पैडागोजी। मैथमेटिक्स जो हमारी पैडागोजी है, इसमें हमारा टॉपिक नंबर है सेकेंड। हम फर्स्ट टॉपिक करा चुके हूँ। अगर आपने ना देखा हो तो आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी मैथ पैडागोजी का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सारे टॉपिक जो मैथ पैडागोजी के सारे कंप्लीट कराने वाले हूँ। तो यहाँ पे मेरा टॉपिक रहने वाला है मैथमेटिक्स पैडागोजी, मैथमेटिक्स करिकुलम। करिकुलम तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक जो रहने वाला है इसके बारे में हम समझेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं एनसीएफ जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है। पहले हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो 2005 एनसीईआरटी द्वारा भारत में प्रकाशित 4 एनसीएफ में से एक है। ये शैक्षिक उद्देश्यों और अनुभवों की बढ़ोतरी के लिए एक ढांचा प्रदान करना चाहता है। जो एनसीएफ है ये क्या कर रहा है, ये जो शैक्षिक उद्देश्य है उनके अनुभवों और बेहतरी के लिए एक ढांचा प्रदान करना चाहता है। जो एनसीएफ है आगे हम देख लेते हैं। जो दिया है पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित और पाठ पुस्तकों से परे होना चाहिए। कैसा है, जो पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है उसमें क्या बोला गया, पाठ्यक्रम छात्र या बालक केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित या बालक केंद्रित होना चाहिए, और पाठ्य पुस्तक से परे होना चाहिए, और पाठ्य पुस्तक से परे होना चाहिए। एक कक्षा की गतिविधियों को अधिक लचीला और दैनिक जीवन से संबंधित बनाने पर भी जोर देता है। जो एनसीएफ है क्या कहता है कि जो पाठ्यक्रम है छात्र केंद्रित होना चाहिए और पाठ्य पुस्तक से परा हुआ होना चाहिए। और क्या है, ये कहता है कि जो गतिविधियों को अधिक लचीला और बच्चे के दैनिक जीवन से संबंधित बनाने पर ये जोर देता है। आगे हम देख लेते हैं इसमें गणित शिक्षण के एनसीएफ सन 2005 उद्देश्य के अनुसार इसके उद्देश्य क्या है इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो राष्ट्रीय हमारी पाठ्यचर्या की रूपरेखा है 2005 उसके अनुसार क्या है उद्देश्य दिए गए हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ लेते और समझ लेते। गणित करने के लिए और विचारों के गणितीयकरण को लाने के लिए बच्चों की बुनियादी क्षमताओं का विकास करना गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, गणित करने के लिए विचारों और गणितीयकरण को लाने के लिए बच्चों की जो बुनियादी क्षमताओं का विकास करना गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। सेकेंड इसमें पॉइंट क्या दिया गया, स्कूल गणित का संकीर्ण और उद्देश्य उपयोगी क्षमताओं को विकास रूप से संख्या संचालन माप डिक्रिप्शन आदि से संबंधित विकसित करना क्या है। और शिक्षार्थी की तार्किक गणित कैसा होना चाहिए, तार्किक और अमूर्त सोच के विकसित करने के लिए क्या है, अमूर्तता की संभालना होता है। जो शिक्षार्थी क्या है, तार्किक और अमूर्त सोच को विकसित करके लिए अमूर्तता को संभालना होता है। गणित को इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए कि बच्चे डरने की बजाय गणित का आनंद लेना सीखें। गणित को शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए कि बच्चे डरने की बजाय गणित में आनंद लें, मनोरंजन लें, बच्चे मनोरंजन के साथ में गणित को सीखें और पढ़ें। गणित को छात्रों के व्यवहारिक जीवन से आसानी से जोड़ा जाना चाहिए। और गणित कैसा होना चाहिए, जो बच्चे के व्यवहारिक जीवन है उससे जोड़ा जाना चाहिए। शिक्षक को छात्रों को गणित गतिविधियों को विशिष्ट प्रक्रिया क्या है, शिक्षक को छात्रों की विशिष्ट प्रक्रियाओं जैसे स्वरूप की तलाश करना, क्विज बनाना या पहेली आदि का अनुभव करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। अब देख लेते हैं गणित के सांस्कृतिक पहलू क्या है। जो गणित के सांस्कृतिक पहलू हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो गणित के जो सांस्कृतिक पहलू हैं उनके बारे में पढ़ ले। गणित प्रत्येक देश की सांस्कृतिक विरासत के साथ निकटता से
जुड़ा हुआ है। गणित क्या है, प्रत्येक सांस्कृतिक विरासत के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में एक गणितीय विरासत है जिस पर हमें गर्व है। भारतीय गणितज्ञों के शानदार नाम श्री भास्कराचार्य, बारह मिहिर और आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और रामानुजा। युवा की दिमाग को इन महान गणितज्ञों और वांछनीय दृष्टिकोणों और आदर्शों के कारणों से प्रेरित करने होने की आवश्यकता होती। छात्रों को क्या करना चाहिए, ये जो गणितज्ञ हैं इनके नाम बताने चाहिए, इनके बारे में इन्होंने जो भी करा है उनके बारे में बच्चे को बताना चाहिए। तो बच्चे क्या होते हैं, इससे प्रेरित होते हैं, इससे चीज़ें सीखते हैं। तो हमें महान गणितज्ञों और वांछनीय दृष्टिकोणों के आदर्शों को क्या है, प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारा क्या दिया गया है, अनुशासनात्मक पहलू गणित के लिए। जो अनुशासनात्मक पहलू है उस गणित के लिए, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो क्या है अनुशासनात्मक पहलू गणित के लिए? एक अनुशासन के रूप में गणित कई मूल्य और जो उनके अध्ययन से जुड़े हैं। बच्चों में कुछ वांछनीय दृष्टिकोण, रुचियां और प्रशंसा की खेती की जानी चाहिए। निष्पक्षता और तर्कसंगत दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण सोच क्षमता, वैज्ञानिक स्वरूप और मान्यता और संदर्भ शास्त्र की प्रशंसा गणित के शिक्षण द्वारा युवा शिक्षार्थी के बीच में की गई विशेषता है। गणित के कार्यात्मक पहलू, और हम गणित के कार्यात्मक पहलू समझ लेते हैं। संख्या, भिन्न, दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा, विभाजन शामिल है। संख्या क्या है, इसके कार्यात्मक पहलू क्या है, भिन्न, दशमलव, जोड़, घटाव क्या है, आदि शामिल है। प्रतिशत, अनुपात, अनुमान लगाना, संख्याओं का निकटतम करना, तालिकाओं, ग्राफ को पढ़ाना, माप और उपकरणों का उपयोग करना। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा दिया गया गणित के माध्यम से प्राप्त मूल्य। जो गणित के माध्यम से प्राप्त मूल्य है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। व्यवहारिक तथा उपयोगितावादी मूल्य, बौद्धिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, अनुशासनात्मक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, संदर्भ संबंधी मूल्य, व्यवसायिक मूल्य और मनोवैज्ञानिक मूल्य। अब हम देख लेते हैं लॉक के अनुसार जो डेफिनेशन दी गई है। लॉक ने क्या बताया, गणित मन में तर्क करने की आदत को बसाने का एक तरीका है। गणित क्या है, मन में तर्क करने आदत बसाने का एक तरीका है। क्या कहते लॉक जी की डेफिनेशन? अगर पूछा जाए कि गणित मन में तर्क करने की आदत बसाने का तरीका है, किसने कहा, तो याद रखना है लॉक की डेफिनेशन है। सादगी और शुद्धता, सादगी और शुद्धता और परिणामों को निश्चितता और मौलिकता, और जीवन में तर्क करने की समानता और परिणामों का सत्यापन, और मन की एकाग्रता, जो मन की एकाग्रता दी है उसके बारे में। तो आगे देख लेते हैं क्या दिया गया, आगे इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। आगे दिया गया है व्यवहारिक या उपयोगितावादी, व्यवहारिक और उपयोगितावादी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका टॉपिक आगे, व्यवहारिक और उपयोगितावादी मूल्य। हर कोई अपने दैनिक जीवन में गणित का उपयोग करता है। लंबाई, क्षेत्र, मात्रा और भार, समय, मूल्य, मजदूरी, दरें, प्रतिशत, लक्ष्य, आदान प्रदान आदि। तो अब देख लेते हैं नैतिक मूल्य क्या है। गणित के नैतिक मूल्य, ईमानदारी, सच्चाई, न्याय, कार्य व्यापक प्रयाण, समय की पाबंदी, स्वयं विश्वास। होगेन के अनुसार, जो होगेन थे उनके अनुसार उन्होंने क्या बताया, गणित सभ्यता का दर्पण है। उन्होंने बताया कि गणित जो है क्या है, सभ्यता का दर्पण है। आगे देख लेते प्राथमिक स्तर पर गणित कैसा होना चाहिए। गणितीय पाठ्यक्रम को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए ताकि ये छात्रों को गणित सीखने, जैसे कि जोड़, घटाव, जुड़ाव और भाग जैसे बुनियादी गणित कार्यों की क्षमता और विकसित करने में मदद कर सके। उच्च प्राथमिक स्तर पर धीरे धीरे बच्चों को अमूर्त अवधारणाओं जैसे कि अमूर्तता की संचालन करना, समस्या समाधान, गणित संचार, अनुमान लगाना और प्रमाण खोजना जैसे निपटने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और
अगले टॉपिक के साथ में यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने अच्छे से पढ़ा और समझा। अगर आपको ना समझ में, आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं तो आपका ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा।